दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम की भरमा आइसक्रीम। तो चलिए देख लेते हैं आम की भरमा आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज हम बनाएंगे पक्के आम से आइसक्रीम। मैंने यहाँ पे 3 आम लिए। आम को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। वजन से ये लगभग 1.5 किलो है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आम ले लूंगी, उसको किसी चक्कू की सहायता से छील लूंगी। हमने आम को छीलकर तैयार कर लिया है। अब हम आम को काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इससे हमें मिक्सी में पीसने में आसानी होगी। इस तरह से मैंने आम को छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये मिक्सी में पीसने में आसानी हो। इसी तरह हम इस आम को काटकर टुकड़े में कर लेंगे। हमने सारे आमों को काटकर तैयार कर लिया है। अब हम इस गुठली को निकाल देंगे। अब हम दोनों आम में से एक आम को आइसक्रीम के लिए तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें आइसक्रीम के लिए इस जगह से कट कर लेना है और इसको अलग से निकाल देना है इस तरह से। अब हम इसी तरह से बिना कटे आम के बीजों को चाकू की सहायता से निकाल देंगे और इसमें जिस तरह से हम भरमा शिमला मिर्च या फिर आलू का भरमा बनाते हैं, इसी तरह बीच में इसका छेद कर लेंगे। अगर आपको चाकू से निकालने में परेशानी हो तो आप किसी चम्मच की सहायता लें। आप देख सकते हैं ये कितना आसानी से निकल जाती है। इसी तरह हम दूसरे आम को भी काट कर तैयार कर लेंगे। हमने दोनों आमों में से गुठली निकालकर इस तरह से साँचे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम आइसक्रीम के मिश्रण की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लिया है। मिक्सर जार में हम कटे हुए आम को डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे 4-5 केसर के धागे, 5 कुटी हुई इलायची। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास केसर अवेलेबल ना हो तो आप बिना केसर के भी इसको बना सकते हैं। बिना केसर के भी ये बहुत ही अच्छी बनती है। साथ में हम डालेंगे 2 चम्मच मलाई। ये घर की बनी हुई फ्रेश मलाई है। हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। चीनी की जगह पे आप शुगर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शहद का। साथ में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। अब हम इस मिश्रण को मिक्सी में पीस लेंगे। मिश्रण को पीसते वक्त हमें इसमें जरा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और अगर आपको लगे कि हमें थोड़ा सा पानी डालना है तो आप उसकी जगह पे थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मिश्रण को पीस कर तैयार कर लिया है। हमें इस मिश्रण को किसी और बर्तन में निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे 2 प्याली ले ली है, इसमें डाल देंगे। आप अगर आइसक्रीम को कलरफुल नहीं बनाना चाहते हैं तो मिश्रण को आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। मैं इसे कलरफुल बनाऊंगी इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। अब मैं इन दोनों में अलग अलग फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी। एक में मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर, दूसरे में मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। अब हम इन दोनों को अच्छी तरह मिला देंगे। हमारे एक मिश्रण तैयार हो चुके हैं। हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। आप देख सकते हैं कितना फ्लॉपी बन चुकी है और कितना क्रीमी लग रही है। अब ये तैयार है। अगर आम की प्यूरी में थोड़ा बहुत गुठली रह जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसे ऐसे ही रहने दें। अब हम दूसरे प्यूरी को भी मिक्स कर लेते हैं। हमारे दूसरे मिश्रण भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे आम में भर लेते हैं। आम को टिकाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा जो आम है वो हिले नहीं। अब हम किसी चम्मच की सहायता से इस मिश्रण को डाल देंगे। इसी तरह हमें दूसरे आम में भी भर लेना है। हमने दोनों आमों में अच्छे से भर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अलग कलर के लिए ऊपर से डाल देंगे। इसी तरह हमें दूसरे आमों में भी डाल देना है। अब हमें इन आमों को पीछे वाले हिस्से से वापस से इस तरह कवर करके, आपके पास साँचे हो तो आप साँचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास अगर साँचे ना हो तो आप किसी भी ग्लास का इस्तेमाल करके, कांच का या फिर स्टील का,
और अगर आपके पास डिस्पोजर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम तरीके से मिश्रण बनाकर आप उसमें भी जमा सकते हैं। हमारे पास कुछ मिश्रण बचा हुआ है, अब हम उसी का इस्तेमाल करके इस ग्लास में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ये जो बचा हुआ रेड कलर वाला पेस्ट है वो डाल देंगे। अब हम इसमें इस बचे हुए मिश्रण को भी डाल देंगे, साथ ही हम ग्रीन वाले मिश्रण को भी डाल देंगे। ऊपर से हम 2 चम्मच आम की प्यूरी डाल देंगे। आप चाहे तो इस आइसक्रीम में ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। अब हम इस ग्लास वाले हिस्से में ये स्टिकी डाल देंगे। ये स्टिकी आसानी से मिल जाती है। तो चलिए अब हम इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं। हमने इस आइसक्रीम को पूरी रात डीप फ्रीज में रखे थे। चलिए अब देख लेते हैं ये कैसी बनी है। दूसरे को भी निकाल के देख लेते हैं। जब आप आम को भरे तो उसे थोड़ा सा कम भरे, नहीं तो ये थोड़ा सा फूल जाता है। फूलने से ये ऐसा हो जाता है। और अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा भर देती तो हो सकता है ये नीचे से निकल जाता है, यानी कि टपकता। आप देख सकते हैं हमारे ग्लास में भी अच्छी तरह जम चुके हैं। अब हम इन सबको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इस आम को ग्लास से निकाल लेते हैं। इस आम के छिलके बहुत ही पतले होते हैं, इसलिए मैंने इसका छिलके नहीं उतारा है और ना ही उतारूंगी। अगर आपको छिलका पसंद नहीं है तो आप इसे चाकू की सहायता से इसके छिलका उतार दें। ये बहुत ही आसानी से उतर जाती है। चलिए आप इस आम के टुकड़े कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार हुआ है और इसमें आपको बिल्कुल ताजे आम का फ्लेवर मिलेगा और टेस्ट भी आपको ताजे आम का ही मिलेगी। तो चलिए इसी तरह हम दूसरे आम को भी काट लेते हैं। दूसरा आम भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह आइसक्रीम बन चुके हैं। आप देख सकते हैं ये दिखने में जितनी यम्मी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही यम्मी लगी। और ये घर का बना हुआ फ्रेश आइसक्रीम है। इस ग्लास वाले आइसक्रीम को निकालने के लिए हमने एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए पानी में इस तरह से रख देना है। ज़्यादा देर तक नहीं रखें, नहीं तो ये पिघल सकती है। हमें इसे आधी सेकंड के लिए रखना है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छी तरह बन चुके हैं। तो आप भी इस तरह से फ्रेश आम के फ्रेश आइसक्रीम बनाकर ज़रूर ट्राई करें।